कई बार ये डिसाइड करने में बहुत वक़्त लग जाता है कि नौकरी करनी चाहिए या बिज़नेस। अगर कोई डिसाइड कर भी लेता है कि नौकरी छोड़ के बिज़नेस करूँ, तो उसको घाटा हो जाता है। तो सोचे समझे ये करना बहुत ही रिस्की है। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हो बिज़नेस अगर आपको करना है। नौकरी बेटर है, किसके लिए नौकरी बेटर है, के लिए बिज़नेस बेटर है। तो मैं आपको ये दोनों बताने वाला हूँ, फ़ायदे भी बताने वाला हूँ, नुकसान भी बताने वाला हूँ और स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप बिज़नेस कर सकते हो नौकरी के साथ-साथ। तो शुरुआत करते हैं नौकरी से। तो नौकरी में ये होता है, आप और मैं सब जानते हैं, मैं आपको ज़्यादा बताऊँगा नहीं। नौकरी में ये होता है कि आपके ऊपर एक बॉस होता है, आपको संडे से लेके मंडे तक बस कॉलिंग मतलब वीडियो कॉल सब कुछ अपनी मीटिंग-वीटिंग चलती है और उसमें वो टारगेट देते हैं, हमको टारगेट पूरा करना है। मोस्टली जॉब अगर आप सरकारी लो या प्राइवेट लो, अभी सब जॉब में मोस्टली टारगेट हो चुके हैं। आपको अगर इंक्रीमेंट चाहिए तो अगर टारगेट पूरा करना ही पड़ेगा और सब जॉब जॉब में होता है, सरकारी हो या फिर कोई भी प्राइवेट, सब में ये होने लगा है। तो अभी नौकरी बहुत डिफ़िकल्ट होने लगी है। मतलब एमबीबीए बहुत करने वाले अभी टेलीकॉलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें अब देखोगे तो सरकारी और प्राइवेट में कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़ने लगा है। लेकिन जॉब भी ज़रूरी है घर के खर्चे निकालने के लिए। कई बार क्या होता है कि अगर बंदा घर पे बैठा रहता है, तो उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर बढ़ता है। उसको भी फैमिली चाहती है कि मेरा लड़का कुछ कमाए, तो 15-20 हज़ार में नौकरी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपका दिमाग में है, आपके दिमाग में बिज़नेस का कीड़ा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिज़नेस करो। लेकिन बिज़नेस में भी आपको नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही। बिज़नेस स्टार्टिंग में आप चाहते हो कि मेरे दिमाग में बिज़नेस आया और मैं जैसे ही मैंने प्लान एग्ज़ैक्ट किया और मैं बिज़नेसमैन बन गया, तो आपकी गलत सोच है। क्योंकि कोई भी बिज़नेस कम से कम साल, 2 साल या 6 महीने तो लेता ही है और उसी 6 महीने में आपको मज़दूर की तरह, गधे की तरह काम करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बिज़नेस करके बॉस बन के घूमूँगा, तो ये आपकी गलत सोच है। ठीक है? सबसे पहले ये गलतफ़हमी आप दूर कर लीजिएगा क्योंकि जो बॉस अपने ही धंधे में, अपने ही बिज़नेस में नौकर बन के काम करता है, उसका धंधा, उसका बिज़नेस आसमान छूता है। तो ये बात आप दिमाग में उतार लीजिएगा। अभी मैं बात करूँगा कि नौकरी और बिज़नेस में फ़र्क क्या है। तो बिज़नेस आपको 6 महीने तक या 1 साल तक आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। ना आप घर में पैसे दे पाओगे प्लस कि आपको हो सकता है कि बिज़नेस में घाटा हो जाए और आप पे बहुत सारा कर्ज़ हो जाए। तो ये भी हो सकता है और आपको रिश्तेदारों का ताना मिलेगा और आपको घर से भी निकाल दिया जाएगा शायद। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग एज में 25 से लेके 30 के बीच ये करने जाओगे, आपके पास कोई इनकम नहीं होगा। सबसे पहले इनकम सोर्स होना ज़रूरी है, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करो। आपके पास 2 साल का पैसा अपने जेब में रखना चाहिए कि बिज़नेस में कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप कोई भी प्लानिंग के बगैर कुछ करोगे तो घाटा होगा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने जा रहा हूँ कि मेरे पास 2 कैरेक्टर है, एक राहुल है और एक है गुप्ता जी। गुप्ता जी ने क्या किया कि बिज़नेस शुरू कर दिया बिना सोचे समझे। गुप्ता जी को घाटा हो गया, लेकिन राहुल, वहीं पे राहुल क्या करता है कि जॉब करता है 20,000 की और साइड में वो करता है फ्रीलांसिंग। मतलब जो उसकी स्किल थी उसके थ्रू वो काम करता है। तो धीरे-धीरे उसकी स्किल बढ़ने लगी और उसको पैसे मिलने लगे। तो फिर उसने क्या किया कि जॉब छोड़ के वो फुल टाइम फ्रीलांसिंग करने लगा और तकरीबन बहुत सारा पैसा छापने लगा और उसके नीचे उसने 2-3-4 और लोग रख लिए। तो अभी आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या करना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए या जॉब। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि आप क्या करोगे, कि जॉब के साथ बिज़नेस करोगे या बिज़नेस पे डायरेक्ट कूद के पड़ोगे।